खास तौर पे जो वचन आज के लिए रखे हैं, हम उसका स्वीकार करते हैं परमेश्वर। आज के रोटी के लिए परमेश्वर, आज के मानना के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत तक आपके हाथ में देते हैं। जो लोग आने में हैं उनकी सहायता करना, मदद करना परमेश्वर। और परमेश्वर सब लोग सुने, कोई भी तकलीफ ना हो, ऐसा हम चाहते हैं परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। आप ही प्रधान है, आपके हाथ में परमेश्वर सत्ता अधिकार सब कुछ है परमेश्वर। परमेश्वर हमें जरूरत है परमेश्वर बदलने की, चेंज होने की। आप जानते हैं परमेश्वर हर एक मनुष्य को, तो परमेश्वर सहायता करना, मदद करना। हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। आपके सामने हम बैठते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise be to the name of Jesus. Hallelujah. Praise Lord. थैंक यू जीसस। आइए हम सब मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। आज हमारा वर्शिप हमारी चर्च से लीड हो रहा है। सो ब्रदर लतीश और नितेश को स्वागत करते हैं और आगे का समय उनके हाथ में समर्पित कर उनको देते हैं। परमेश्वर हमें लीड करे आराधना में। ओवर टू यू ब्रदर लतीश। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। और सभी को यीशु मसीह के नाम से वंदन करता हूँ। हालेलुया। हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। ब्लेस यू लॉर्ड। हालेलुया। अपने सरों को झुकाएं, हम जहाँ भी हो, हमारे घरों में, हालेलुया, हमारे काम के स्थल में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद करें कि खुदा ने हमें ऐसे परिस्थितियों में भी संभाल के रखा है। हालेलुया। हमारे घर पे खाना है, सेहत है और हम सब चंगे हैं। हालेलुया। इससे धन्यवाद करें। ब्लेस यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊं, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। और एक बार धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। तू है सच्चा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा खुदा, तुझ पर
धन्यवाद दानी स्तुति गाएंगे क्षमा देवा उपकार तुझे अनंत कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद दानी स्तुति गाएंगे क्षमा देवा उपकार तुझे अनंत कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद नदियों ज्ञान स्तुति पाए धन्यवाद परमेश्वर तेरे सारे उपकारों के लिए पिता परमेश्वर हालेलुया तुझे महिमा देते हैं तुझे स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया सब नामों से ऊंचा एक ही नाम है यीशु सब बीमारियों से ऊपर हालेलुया सब अकाल से ऊपर हालेलुया जय देने वाला नाम यीशु मसीह का नाम हालेलुया सुबह के समय इस नाम को पुकारे इस नाम के नारे लगाए हालेलुया दिल से ताली बजा कर गीत गाएंगे हालेलुया हो जय जय चाहे गरीबी चाहे बीमारी चाहे हो आकाश वो सब कष्ट
जय जयकार उस पर जिसका भरोसा उस कभी न डरेगा चाहे गरीबी चाहे बीमारी चाहे हो आकाश वो सब कष्टों से सब संकट से हो जाएगा पार जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार ओ जय जयकार जय जयकार करे ओ जय जयकार जय जयकार करे जय जयकार करे जय जयकार करे जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई सर्वशक्तिमान प्रभु है यहोवा हमारे संग है सर्वशक्तिमान प्रभु है यहोवा हमारे संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है याकोब का परमेश्वर हमारा मुझगड़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है याकोब का परमेश्वर हमारा मुझगड़ है हालेलुया 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 पुत्र ने दुभागा जंगल में से माँ को निकाला पुत्र को जिसने दुभागा जंगल में से माँ को निकाला जो वायदे को करता है पूरा यहोवा हमारे संग है जो वायदे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है सेनाओं का यहोवा हमारे संग है याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है हालेलुया 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 Hallelujah, 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 oh hallelujah, 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 तेरी स्तुति हो खुदा सर्वशक्तिमान प्रभु है तू हालेलुया हालेलुया तेरी एक वाणी काफी है परमेश्वर एक शब्द काफी है खुदा हर तूफान थामने के लिए परमेश्वर हर आंधी रोकने के लिए खुदा हालेलुया लॉर्ड हर लहर में चुनती है खुदा तुझे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हालेलुया आज सुबह परमेश्वर तुझे धन्यवाद देते तुझे आराधना देते परमेश्वर तुझे महिमा देते जो कह दे मैं करूं तेरी राहों पर ही चलूं तेरे चरणों में ही मेरे प्यारे यीशु तू जो कह दे मैं करूं तेरी राहों पर ही चलूं तेरे चरणों में ही मेरे प्यारे यीशु और एक बार तू जो कह दे मैं करूं तेरी राहों पर ही चलूं तेरे चरणों में ही रहूं मेरे प्यारे यीशु तू जो कह दे मैं करूं राहों पर ही चलूं तेरे चरणों में ही रहूं मेरे प्यारे यीशु ओ आराधना यीशु तुझे आराधना
राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो गई, है बचाता यीशु, मुझको डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु, मुझको डर ही नहीं है। ओ आराधना यीशु, ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। अब तेरे पैर जो लहरों का चले, साथी मेरे हैं चलता नहीं है। गाता आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं मुझे चिंता नहीं है। अब तेरे पैर जो लहरों का आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। दाता आंधियों को जिन वचनों से प्रभु, साथी मेरे हैं मुझे चिंता नहीं है। ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे। जो कह दे मैं खुशूंगा, तेरा होकर ही चलूंगा, तेरे चरणों पे ही रहूंगा, तेरे प्यार यीशु। कह दे मैं करूंगा, तेरा होकर ही चलूंगा, तेरे चरणों पे ही रहूंगा, तेरे प्यार यीशु। ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु, मुझको डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु, मुझको डर ही नहीं है। ओ आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे,
जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु। तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राहों पर ही चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशु। बस यीशु, तेरी वाणी सुनेंगे पिता। अब परमेश्वर तेरे साथ में, तेरे साए में चले गए खुदा, क्योंकि हर लहर और आंधी परमेश्वर तेरे सामने झुकती है पिता। परमेश्वर हर लहर हम परमेश्वर तेरे नाम में, तेरे साथ में प्राप्त करते हैं। Thank you, Jesus. Hallelujah. सारी आदर महिमा तुझको। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर कि आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया। हालेलुया। Thank you, Lord. Lord, praise to the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Praise Lord. Uncle, over to you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank Praise you. the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Can you hear? Praise the Lord. Yes, Uncle. Praise the Lord. Hallelujah. Let's all pray this morning as we worship our God. Amen. The rest of the time we give everything in the hands of God. Today, let our praises and worship reach to the heaven, and let us hear from the word of God, and let us open the heart and eyes and ears to hear the word, what God wants to speak to us this morning. Hallelujah. Last week, God kept all of us safe in His mighty hand. Let's all give thanks and praise from the bottom of the heart to praise His holy name. Even though we have limitations, and God have no limitation at all, He knows our hearts. Hallelujah. We are longing to worship our God. We want to come together to glorify the name of Jesus. But in this limitation, in this Zoom platform, we are coming to glorify the name of Jesus. Let our worship be from the heart. Let's give thanks to God for every blessing God had given us. Our God is an awesome God. He's a loving and living God. He is in our midst this morning. Hallelujah. We want to hear from the Lord. So let us bow our head and let us worship our God. Hallelujah. Hallelujah. I request all of you, raise both of your hands and let us give thanks and praise to God for this day. Hallelujah. Keep on giving thanks to God. He is worthy. He is worthy. He is worthy to receive all glory, power, and blessing. Hallelujah. सारे आदर, स्तुति, गौरव, महिमा हमें स्वीकारने के लिए योग्य है हमारा परमेश्वर। वो जीवित परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा है, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। ये तकलीफ की समय में भी, in the time of difficulty, we are experiencing God's consolation, God's comfort, God's protection. Hallelujah. सबों को प्रभु ने संभाला। परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे। Let's hallelujah open our heart and let's give thanks to God. Open the mouth widely and let's give thanks to God. All of you, सब लोग मिलके प्रभु को धन्यवाद करें। Hallelujah. हमें मुंह खोल के परमेश्वर की स्तुति करें, धन्यवाद की बलि चढ़ाएंगे। Let us offer the thanksgiving to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Blessed be the name of the Lord. Blessed God, we worship you. Heavenly Father, we worship you. Heavenly Father, we adore you. Jesus, we worship you. Oh, hallelujah. Blessed be the name of Jesus. धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम। Hallelujah. 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 धन्यवाद यीशु मसीह। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Almighty God, our loving Heavenly Father, we come to Thee in the name of Jesus Christ our Lord. We thank You so much for bringing us together this morning. One accord and one mind, we lift our eyes to You, Lord. Lift up our heart to You, Lord. We are here to hear from You, Lord. We need the words of comfort and consolation this morning. Lord, we thank You for protecting all of us safe, oh Lord. Thank You, Lord, for all Your blessing. We pray for our nation. We pray for our country. We pray for our location, our local church. We pray for all the believers. Lord God, keep all of them safe in Your mighty hand, Lord. Thank You, Lord. And that You have protected us from all evil which is going on here. We pray for deliverance from this corona attack, oh Master. We bind and destroy every power of darkness this morning. Gracious Father, hallelujah. Remove every disturbance. Help us that we may hear the voice of God
this morning. I commit the servant of God also in your mighty hand. Anoint him with the Holy Ghost that he may speak through the word of Masha. Hallelujah. Let the word be come with power and authority, Lord. Thank you, Jesus. We commit this whole service in your mighty hand. Once again, Lord, I ask you to forgive all our sins, all our shortcomings, all our weakness, and cleanse each and every heart this morning with your precious blood. Lord, your word says the blood of Jesus cleanses us all our iniquity. Hallelujah. And our Lord is able to forgive when we ask. Hallelujah. Amen. Forgiveness of God. So, Father, we pray, forgive us and cleanse us and give us an ear to hear and a heart to understand your word, Lord. We give all glory and honor to you, Lord. Thank you, Lord, for every blessing. In Jesus' name we pray. आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को आज की आराधना सभा के लिए स्वागत करते हैं। Let's all hear the word of God this morning. We have a great man of God, Dr. V.V. Thomas. He is not a new person to us. He is a very close friend to us. Praise God. Often he comes to our church and ministers to us. We were blessed by his messages. Praise God. But at present he is in Bangalore. Praise God. Hallelujah. I'm very glad to welcome Dr. V.V. Thomas to our midst this morning. Let's hear what the Lord wants to speak to us. Praise God. If we prayerfully ask God, Lord, you speak to us. God can able to use the servant of God. हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर की दास को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। वी थॉमस सर हमारे लिए नया व्यक्ति नहीं, हमारे लिए हमें एक चर्च की परिवार का सदस्य जैसा हमें प्यार करने वाला, हमें हमेशा प्रभु के वचन के द्वारा उत्तेजना देगा। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी है और हमारे चर्च के लिए बहुत अच्छा एक स्पिरिचुअल फादर करके वो हमारे लिए हमेशा एडवाइसेस दिया है। तो वीवी थॉमस के लिए धन्यवाद। आमीन। ओवर टू डॉक्टर वीवी थॉमस। Praise God. Let's hear the word of God. God bless you. Brother Latish will translate the message to Hindi. Can you hear me? Yes. Young child, can you hear me? Yes. Yeah, we can hear. Okay. Can you see me also? Is video on? Yeah. Hallelujah. Praise the Lord. Can you hear me now? Yes. We can hear. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. It's wonderful to have this meeting this morning. As Pastor said, I'm not new to your church. Latish, can you hear? Hello. The host needs to unmute me, please. Pardon? Yeah, can you hear me? Okay. Am I audible now? Yeah, Yes. I can hear you, Pastor. Yeah. Yes. Yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Good morning to the church, and I'm so glad to come back through this medium and speak to you this morning. सारे कलीसिया को यीशु मसीह के नाम से मैं वंदन देता और मैं आनंदित हूँ कि ऐसे आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने कृपा दिया इस माध्यम द्वारा। I am not a new person to your church, as Pastor already said. और जैसे पासवान साहब ने कहा, मैं आप लोगों के लिए कोई नया व्यक्ति नहीं हूँ। I have always been, a part of your church as I was in Pune, and I remember coming to your church on numerous occasions, even during the time of dedication. और मैं हमेशा आपके कलीसिया का सहभागी हूँ और मुझे याद है जब मैं पूना में था तो कई दफा मैं आपके कलीसिया में आया करता था। Even Latish, who is translating for me, I am so glad to see you. God bless you all. I'm glad to see you too.
आप सबको देखने के लिए मैं आनंदित हूँ और परमेश्वर आपको आशीष करे। I often speak to your pastor over the phone, and we speak very often. We pray with each other, and so may God bless him. I have always been moved by his passion for the ministry, and we have known each other from 1986. और मैं आपके पासवान साहब के साथ हमेशा मेरी फोन पे बात होती है, हम इकट्ठे प्रार्थना करते हैं और हम कई बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं, और 1986 से हमारी पहचान एक दूसरे के साथ। When I came to Pune as a student, your pastor was working then in Kinetic company, and then even as he was working there, after his duty time, he would be running around and sharing the gospel, and that is the reason the church, your church in Akurudi, has grown. Of course, the Holy Spirit, God enabled the church to grow, but there has to be a person to work behind it, and I am sure your pastor has done an excellent job, and not a job, a ministry he has done. और जब मेरी आपके पासवान साहब के साथ पहचान या मुलाकात हुई थी, तब उस जमाने में तुम्हारे पासवान काइनेटिक इंजीनियरिंग में काम करते थे, और सुबह के समय काम करने के बाद शाम को वो प्रभु के वचन को लेकर कई जगह दौड़ते थे, कई जगह सुवार्ता बताते थे। और यही कारण है आज जो आप आपकी कलीसिया देख रहे हो बड़ी हुई है, कि उनकी मेहनत का फल है। हाँ, इसमें जरूर पवित्र आत्मा ने हमें सहायता किया है, लेकिन एक व्यक्ति चाहिए पवित्र आत्मा के लिए काम करने के लिए, और वो तुम्हारे पासवान ने किया है, काफी भागदौड़ किया है कलीसिया के लिए। I often say a good minister of God should have 4 ingredients, 4 things. A good minister of course, not only yes, but believers also can have this. और मेरा हमेशा कहना ऐसा है कि एक सेवक का सेवकाई में 4 मुख्य चीजें होती है, और ये सेवक लोगों के लिए नहीं, लेकिन हर विश्वासी के लिए भी लागू होता है। Usually when I speak to my ministerial colleagues, I say this. और जब मैं मेरे जो सेवकाई वाले भाई बहन उनके साथ बात करता हूँ, तो ये चीजें उनके साथ शेयर करता हूँ। Every servant of God, हर परमेश्वर का सेवक must have these 4 elements. ये 4 चीजें उनके जीवन में होनी चाहिए। The mind of a scholar, your mind should be that of a scholar, a thinking person. तुम्हारा दिमाग एक सोचने वाले व्यक्ति या एक सोचने वाले शास्त्री के समान होना चाहिए। And that is what the Lord said, love your God with all your mind, mind. इसलिए परमेश्वर कहता है अपने प्रभु को पूरे मन के साथ आराधना करें। And then second, every servant of God should have the heart of a pastor, the mind of a scholar, the heart of a pastor. और दूसरी चीज ऐसी है कि हर परमेश्वर के सेवक को पासवान का हृदय होना चाहिए, एक मन होना चाहिए, एक बुद्धिमानी व्यक्ति जैसा, और एक पासवान जैसा हृदय होना चाहिए। Some people have this mind but no heart. They don't mingle with people, they don't identify with people, they don't sympathize with people. They have a great mind but they don't know how to have a pastoral heart. और कई लोगों में ऐसा दिखता है कि उनको वो बुद्धि मिल जाती है, लेकिन वो हृदय नहीं है। पासवान का जो हृदय होता है वो नहीं होता है, लोगों से मिल नहीं पाते, लोगों से मुलाकात नहीं कर पाते, बांट नहीं पाते। Pastor must have a heart that goes out for people, his sheep. और पासवान का हृदय ऐसा होना चाहिए जो अपने भेड़ों के लिए हमेशा सोचता हो। So number 1, the mind of a scholar, the heart of a pastor, and the third one is the passion of an evangelist. हम 3 चीजें अब देखे हैं कि मन होना चाहिए, एक बुद्धि होना चाहिए, दूसरा चीज पासवान का हृदय होना चाहिए, और तीसरा एक सुवार्तक का आत्मा। Running from post to pillar, passion of an evangelist. An evangelist is someone who is not a pastor. An evangelist is someone who runs around and share the gospel. हम देखते हैं कि सुवार्तक क्या करता है, वो परमेश्वर का सुवार्ता लेकर वो दौड़ता है। वो पासवान के जैसा नहीं, लेकिन वो एक सुवार्ता लेकर हर जगह फैलाता है। Every person sitting near to him, every person that comes across his life, a true servant of God will have a heart to share God's word. और हम देखते हैं कि हर जो व्यक्ति से वो मिलते हैं या हर जो व्यक्ति उनके पास आता है, उनके पास हृदय खोलकर वो सुवार्ता बताते हैं। Paul says, if I don't share gospel, woe unto me.
oh unto me, oh shame on me if I don't share the gospel. और जैसे पौलुस कहता है कि अगर मैं सुवार्ता ना बताऊं तो मुझ पे हाय. And therefore, sharing the gospel is very important. इसीलिए परमेश्वर का सुवार्ता बताना बहुत महत्वपूर्ण है. And then fourth one is the life of a saint. और चौथी चीज है एक संत की जीवन. Life of a saint. You can have the mind of a scholar, you can have the heart of a pastor, you can have the passion of an evangelist, but none of those things are of no use if you don't have the life of a saint, a saintly life. आपके पास शायद एक बुद्धि होगा या फिर पासवान जैसा सोचने वाला हृदय होगा या फिर परमेश्वर की सुवार्ता बताने के लिए आपके पास वो इच्छा होगी, लेकिन अगर आपके पास एक संत जैसी जीवन नहीं हो तो ये सारी बाकी चीजें व्यर्थ है. Very unfortunately, these four things do not come together in many servants of God, in many of us. और हम देखते हैं कि ये चार चीजें एक परमेश्वर के दास के जीवन में होना बहुत जरूरी और अनेक के जीवन में होना जरूरी है. And many a times it doesn't come together in many of us. और हम देखते हैं कि कई बार ये इतनी आसानी से लोगों के जीवन में होती नहीं है. And I pray that all of us, I want to have that. And Jesus Christ had all those things come together. और मेरी दुआ है और इच्छा है कि आप सबके जीवन में ये आए और प्रभु यीशु मसीह को देखें तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में ये सारी चीजें थी. In the life of Apostle Paul, you see those things coming together. और हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में ये सारी चीजें हो रही थी. He was a scholar, he was a pastor, he was an evangelist, and he was a saint. हम देखते हैं कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो पास्टर थे और वो सुवार्थक थे और वो एक इवेंजलिस्ट सुवार्थक भी थे. I think most of this come together in your pastor. I see him, he did his MD from UBS, he developed his mind, he has a pastor, a heart, he has a passion, and I see a saintly life in his life. May the Lord, he is not perfect, I am not perfect, none of us are perfect, but I see having those things coming together, and your pastor is trying, and I am trying, and we share such kind of things with each other. That's why I shared this, and I really want to appreciate pastor and family, and of course all the church members. May the Lord continue to bless you during this COVID period. और हम देखते हैं कि ये चारों चीज जो मैंने कही, ये चारों चीज मुझे आपके पासवान में दिखती है और मैं आपके पासवान को उन पढ़ाई के दिनों में जानता हूँ जब वो पढ़ाई करने के बाद अपने आप को उन्होंने किस तरह से तैयार करा सेवकाई के लिए, और वो सीख रहे हैं और मैं भी सीख रहा हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ पर पासवान साहब के लिए, उनकी सेवकाई के लिए, उनकी कलीसिया के लिए. Turn with me to Psalm number 10. हम भजन संहिता 10 की ओर अपने ध्यान को लगाएं. I will start there and then we will go to other verses. Psalm number 10 verse 1. हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और उसके बाद कई वचनों की ओर जाएंगे. भजन संहिता 10 उसका पहला वाक्य. Can someone read that? Latish or someone? हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा है, संकट के समय में क्यों छुपा है. That is a question that many people are asking today. In the midst of this COVID, in the midst of thousands and thousands of people dying all around the world, many saintly people, many Christians, many believers are asking one question: Oh Lord, why are you standing afar? और हम देखते हैं कि ये सवाल आज की दुनिया में हर विश्वासियों के जीवन में है. जब हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द सैकड़ों लोग मर रहे हैं तो विश्वासी जीवन में विश्वासी हमेशा ये सवाल आज के दिन में पूछ रहा है कि हे यहोवा तू क्यों दूर खड़ा है. Many innocent people are dying, people who are so good people,
many of them are dying all around the world, and people are, some of these, people are raising a question: where is God in the midst of all these things? हम देखते हैं कि कई मासूम लोग भी मर रहे हैं और कई अच्छे लोग भी मर रहे हैं, और इन सब तकलीफों के बीच में लोग यही पूछते हैं कि इसके बीच में परमेश्वर कहाँ है? Where is God? परमेश्वर कहाँ है? Where is God when I am struggling, when I am suffering, when I go through pain? और जब मैं दुख में होता हूँ या संकट में होता हूँ, तब उस समय परमेश्वर कहाँ होता है? Have you asked this question in the recent past, in the last couple of 3-4 months? क्या आपने भी हाल ही में ये सवाल को इन 3-4 महीने में परमेश्वर से पूछा है? Now let me make one thing very clear. एक चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ. We need to raise a question. हमें सवाल उठाना है. Is it God who is standing afar, or am I standing afar from God? और ये सवाल ऐसा होना चाहिए कि क्या परमेश्वर दूर खड़ा है या मैं परमेश्वर से दूर खड़ा हूं. Once a husband and wife was traveling in a car. एक बार एक पति पत्नी कार में यात्रा कर रहे थे. They were married for more than 10 years. और 10 साल से अधिक उनको शादी करके विवाह करके हुआ था. And the wife sitting on her seat said, my dear husband, when we first got married, you were very close to me. You used to hug me. You used to hold my hand, But today, after 10 years, I feel that you are far away from me. You don't really love me. और उस कार में बैठे हुए पत्नी ने पति से इस प्रकार से कहा कि जब हमारी शादी हुई थी तो उन दिनों में आप नए शादी हुई थी, उन दिनों में तो आप मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे गले लगाया करते थे, हाथ पकड़ते थे, लेकिन आजकल इन दिनों में आप मुझसे काफी दूर हो गए हो. The husband looking at the wife said, honey, we are using the same car. I'm sitting on the same driving seat. I have not moved a bit. It is you who moved away from me. I am on the same seat, same car. I cannot move from my seat, but you are sitting close to the door. Those days you were very close to me. Even you would sit close to me. But it is not me who have moved, but you have moved. You have moved. तो पति इस प्रकार से उस औरत को जवाब देता है कि प्रिय, मैं तो बदला नहीं हूं, मैं वही सीट में, वही कार में हम साथ में बैठे और मैं वही सीट बैठा हूं और मैं इंच भी हिला नहीं हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम अपने जगह से हिल रहे हो थोड़े. Friends, is that not true about our life? Has God moved away from us, or we have moved away from him? और मित्रों, क्या यही चीज हमारे जीवन में भी नहीं हो रही है? परमेश्वर हमसे दूर गया या हम परमेश्वर से दूर गए? He is still on the same throne. He is the same yesterday, today, and forever. He has not moved an inch from his seat. He is on the same throne yesterday, today, and he is an everlasting God. He would not change. Heaven and earth shall pass away, but there is no change in our loving God. आमेन. परमेश्वर उसी सिंहासन पर विराजमान है. कल, आज और आने वाले कल में परमेश्वर बदलने वाला नहीं है. परमेश्वर उसी सिंहासन पर विराजमान है और ना बदलता परमेश्वर है. Ladish, are they all able to hear me? Are we audible? Yeah, you are very much audible. Okay. And so, friends, to answer that question of the psalmist, it is not God who is standing afar from our afflictions that we see today. We have gone away as churches, communities, society, individuals, families. We have moved away from God. तो उस सवाल का उत्तर इस प्रकार से है मित्रों कि हम परमेश्वर हमसे दूर नहीं गया है, लेकिन हम परमेश्वर दूर हुए हैं. हमारे
हमारे जीवनों में, हमारे पारिवारिक जीवन में, या हमारे कलीसिया के साथ, या फिर हमारे समाज के साथ हो, हम परमेश्वर से दूर हुए हैं। Look at our world today. आज के दुनिया में हम देखें, For the past few years, our world has been singing in sin. और हम देखते हैं कि आजकल के दिनों में हमारी दुनिया जो है पाप में डूबते और डूबते जा रही है। What the Bible calls as sin, we have decorated it, we have glorified it, we have, we have made it as, we are so proud to say, not we, many people are very proud to say, I am a gay, I'm a lesbian, I'm a LGBTQ, or people have turned the entire values of God upside down. जो चीज को पवित्र शास्त्र पाप कहलाता है, ऐसी चीज को हम आज सजा के रखते हैं। हम नहीं, दुनिया सजा के रखी हुई है और घमंड के साथ कहते हैं कि मैं एक समलैंगिक व्यक्ति हूँ या फिर मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। ऐसी चीज आज दुनिया में हो रही है। What we used to once upon a time call it as shame, people have no shame in saying that is their pattern of life. एक जमाने में जिस चीज को लोग शर्म मानते थे, आज उस चीज को बताने के लिए लोग बिल्कुल शर्माते नहीं हैं। Read with me from Romans chapter 1 verse 18 following. और मेरे साथ आप अपने बाइबल को रोमियो के पहला अध्याय उसके 18वें वचन की ओर नजर लगाएं। Verse 18, Romans 1:18. 18वां रोमियो 1:18 इस प्रकार है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सभी अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से न दबाए रखते हैं। You understand? Please don't get me mistaken. I'm not becoming, I'm not trying to condemn anybody or anything, but I'm trying to simply understand the situation. Many people want to keep God away from this COVID, but I don't want. God is very much involved. God knows it. Please don't say God has nothing to do with it. No, God knows it. He is aware of it. I don't know whether it is sent by God, or I don't want to get into that interpretation, but God is aware. Bible is very clear on this. मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं इस चीज को आपसे समझाना चाहता हूँ या समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ कि ये जो समस्या या अभी स्थिति है, ये परमेश्वर जानता है, परमेश्वर के अनजाने में नहीं आई हुई है। मैं ये नहीं जानता कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि परमेश्वर इस विषय में जानता है। Verse 18 is very clear. Verse 18 is very clear. What does it say? I am reading in Malayalam. അനീതി കൊണ്ട് സത്യത്തെ തടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ സകല അഭക്തിക്കും അനീതിക്കും നേരെ ദൈവത്തിന്റെ കോപം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെടുന്നു. God is upset. और देखते कि परमेश्वर नाराज है। God is upset. देखते कि परमेश्वर नाराज है, निराश है। God is angry. परमेश्वर यहाँ पर काफी क्रोधित है। Please read verse 19. 19वां वाक्य इस प्रकार से है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। Yes, 20 also. क्योंकि उसके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। What God has, can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah, okay, 1 minute. What God has said as shame, or what God has categorized as a shame,
we have glorified it. हम देखते हैं कि जिस चीज को परमेश्वर ने पाप या शर्म ठहराया, उस चीज को मनुष्य ने काफी महत्व दे दिया। Is that not what is happening in the world today? और यही चीज इस दुनिया में भी नहीं हो रही है क्या? So my friends, it is not that God has moved away, but we as humanity has moved away from God. और इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर दूर गए हैं, लेकिन हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। What has to be seen as shame, what has to be seen as ugly, we have glorified it. और जिस चीज को पाप करके देखना है या जिस चीज को शर्म करके देखना है, उस चीज को मनुष्य ने उसको बहुत महत्व दे दिया है। Verse 26, verse 26. 26वां वाक्य, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया है, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। Can you know, it's all very clear there. I don't know how to interpret it. It's very clear there. और बहुत ही स्पष्ट रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है इस वचन में। And friends, therefore, I see some similarity between sin and COVID-19. और मैं कुछ समानता यहाँ पर देखता हूँ इस परिस्थिति के साथ और जो कोविड-19 है उस परिस्थिति के साथ। You know, sin is moving away from God. हम देखते हैं कि पाप परमेश्वर से दूर जा रही है। And it spread in a subtle way, secret way, sin spread. और देखते हैं कि धीरे धीरे वो फैल चुका है। From person to person, you know, it started with Adam and Eve, and it has come down to our generation. It is there always, and it spread very secretly, subtly, from person to person. और हम देखते हैं कि ये पाप जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर फैलते चला गया। आदम हवा के जमाने से अगर देखो तो काफी धीरे धीरे से, संयम से ये पाप व्यक्तियों में फैलता गया। That is same thing with COVID. You know, it spread very secretly, subtly. Sometimes we don't know it. We have got it only when we go for checkup. We come to know that we got it. और ये कोविड भी उसी समान है, हमें पता नहीं चलता हमें वो हुआ है नहीं हुआ है, हमें तब पता चलता है जब हम एक चेकअप के लिए जाते हैं। And then they say you are negative or positive. Sometimes, you know, you don't know that you have it, but it spread from people to people. और उस टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि आपको नेगेटिव है या पॉजिटिव हो। कई बार तो पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे द्वारा कई लोगों को फैल भी जाता है। Secondly, दूसरी चीज, the source of both COVID and sin. I'm talking about COVID and sin. The source of both is alienation from God. हम देखते हैं कि और ये जो कोविड और पाप की समानता ये है कि ये सॉरी आई मिस दैट वर्ड दैट alienation from God, alienation, going away. देखते कि परमेश्वर, ये देखते कि ये परमेश्वर से दूर होने की वजह से होती है। Yeah, the source of both alienation, COVID and sin, it happened because we have alienated from God. We have gone away from God. हम देखते कि वो पाप भी जो होता है वो परमेश्वर से दूर जाने के कारण होता है। God's will is that we are wholesome, we are healthy. God's will is that not that we are sick. God's will is our wholesomeness, our goodness, our health. You know, God wills for that. But sin takes away from that. Hello? Hello? Sir, I think he missed. I'm just trying to connect him again. Okay. Lijesh, if you can unmute Natesh's mobile. My mobile is giving me issues.
Are you able to get me? Just give us a second, sir. Yeah. Latish. Yeah. Okay. Yeah, this is better. Yeah. Sorry. Yeah. Okay. So, as I said, sin and COVID both spread from person to person. Sin also does that. The source of both are alienation from God, but God's will is for us is that our wholesomeness and our health. और हम देखते हैं कि ये जो पाप होता है या फिर कोविड होता है, इन दोनों की समानता ये है कि परमेश्वर से दूर होने के कारण होता है, बल्कि परमेश्वर हमारा भला चाहता है, हमारी चंगाई चाहता है और हमारी अच्छाई चाहता है. Both COVID and sin attack the vital organs of our body. Sin attack the heart, the mind, the whole person. COVID attack the lungs and other, vital. So both attack the vital organs of our body. और हम देखते हैं कि ये कोविड और पाप जो है मनुष्य के जीवन, शैतान और पाप जो ये कोविड जो है मनुष्य के अंग के मुख्य भागों पर ये इसका प्रभाव पड़ता है या हमला होता है. शैतान ने मनुष्य के हृदय को और फिर मन पे प्रभाव डाला. इसी प्रकार से ये जो कोरोना या कोविड है ये भी हमारे फेफड़ों को और मुख्य स्थानों पर ये प्रभाव लाता है. The lungs, that is what COVID attack, but sin attack the heart. हम देखते हैं कि जो कोविड है ये फेफड़ों पर दबाव लाता है या प्रभाव लाता है, लेकिन पाप या शैतान जो हृदय पे ये लाता है. Now, the next thing is shelter from both is social distance. If you want to keep your heart, you have to keep away from sin. Social distance. For COVID also, you have to have social distance. और हम देखते हैं कि इन दोनों में से शरण पाना भी एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग या विलंबीकरण. हम देखते हैं कि कोविड से भी फैलाने से दूर रहना है, बंद करना है तो दूर रहना होगा, और पाप से भी फैलाने से बंद करना है तो दूर रहना होगा. The Bible says, flee from sin, flee from Satan, flee from sin, run away. Social distance, not just 1 meter, but run away, run away. और पवित्र शास्त्र कहता है कि पाप से भागो, पाप से दूर रहो. 1 मीटर की दूरी नहीं, लेकिन भागते रहो, ऐसा कहता है पवित्र शास्त्र. Today we are talking about social distance. Nobody want to touch each other. When two pastors meet together, they don't want even shake hand. People want to keep distance. That is a shelter. And for you and me, we need to have, especially the social distance from sin. We have nothing to do with sin. Run away from sin. और आज के जमाने में देखोगे तो सब लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, दूरी मेंटेन कर रहे हैं. कोई पासवान दो मिलते भी हैं तो हाथ भी मिलाने को डरते हैं. उसी प्रकार हमें भी पाप से दूरी रखना है, पाप से भागना है. Now another thing about COVID and sin, both have no respect for any person. और दूसरी चीज इनकी समानता ऐसी है कि ये दोनों चीज, पाप और कोविड, किसी व्यक्ति की आदर नहीं करते हैं. You heard that the Prime Minister of UK got it. हम देखते हैं कि यूके के प्रधानमंत्री को भी ये हुआ. From the Prime Minister from the President to the normal person who walks on the street can get it. हम देखते हैं कि एक प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो या एक सामान्य व्यक्ति हो, उसको भी ये बीमारी होती है. No boundaries, no gender, no age, no status. It can go to anybody. इसकी कोई सीमा नहीं, कोई लिंग नहीं देखता है, ये कोई उम्र नहीं देखता है, बल्कि किसी को भी ये हो सकती है. Sin is like that. और पाप भी इसी प्रकार है. It is there from the top person to it is part and parcel of everyone's life. The whole world is in sin. और पाप भी इसी प्रकार से सबसे बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो या छोटा असामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक के साथ होता है. Romans 3:23, isn't it? रोमी 3 उसके 23. Please read that. Please read Romans 3:23. इसीलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है. ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല. That is there. ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല.
No, it's not exactly written like that. Okay. There is no difference. In Malayalam it says, ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല, എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ഒരുപോലെ ദൈവത്തിലാത്തവരായി തീർന്നു. No difference. Everyone has sinned and came short of the glory of God. इसलिए लिखा गया यहाँ पे कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है. सबने किया है पाप. Sin knows no caste, no gender, no age. Sin knows nothing of that kind. और देखते पाप भी उसी प्रकार है. कोई जात नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, या किसी का कोई उम्र नहीं देखता. It has got a lot of power on people. और देखते कि बहुत ही सामर्थ होता है लोगों के ऊपर इस पाप का. I hope you are following me. Yeah. आप सबको समझ में आ रहा है, ऐसे आशा करता हूँ. हाँ. Yeah, I'm trying to bring these two, the COVID and sin. और मैं ये दोनों चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनके समानता पाप और कोविड की. And I want to challenge those people who say, well, it has nothing to do with sin, it has nothing to do with God and all that. No, it has. I don't want to be categorical in saying God sent it and all that, but God is well aware of what is happening in the world today. मैं आज सुबह उन लोगों को चुनौती देना चाहता हूँ जो ये कहते हैं कि ये चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है या फिर ऐसा, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज परमेश्वर इसके विषय में जानता है. मैं ये नहीं कहूंगा कि ये परमेश्वर की ओर से है नहीं, लेकिन परमेश्वर इस चीज के प्रति बहुत ज्ञान रखता है. One question people ask me, Pastor, if it is from God, why are the innocent people dying? कई लोगों ने मुझे इस प्रकार से सवाल किया कि यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो ये मासूम लोग उसके कारण क्यों मर रहे हैं. There are so many innocent people who are affected by COVID, this coronavirus. हम देखते हैं कि कई मासूम लोग इस कोविड के कारण परेशान हैं. Has God allowed that to happen? क्या परमेश्वर ने अनुमति दी इस चीज के लिए? I often say there are two things with regard to that. और इसके हमेशा इस विषय के दो चीजों के बारे में लोग से बात करता हूं. There is something called the perfect will of God and there is something called the permissive will of God. हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा जो परिपूर्ण इच्छा और ऐसी इच्छा जहां पे परमेश्वर अनुमति देता है. Some of our people have died, at the age of 20, 23, some young people who used to come to the church, saintly people, all of a sudden met with an accident and they die. And during the funeral, I have heard pastors saying, in the perfect will of God, God has taken away that person. I have this little disagreement. I said, no, that was not the perfect will of God. That was the permissive will of God. God permitted that happen, but God did not have the perfect will for that person to die at that time. और कई बार हम कलीसिया में ऐसी स्थिति देखते हैं जहां पे कोई एक तरुण व्यक्ति हो, 20-23 साल की उम्र के व्यक्ति हो, किसी एक्सीडेंट में अगर गुजर जाता है तो वहां पर पासवान जब उसकी अंतिम विधि में ऐसे कहते हैं कि ये परमेश्वर के परिपूर्ण इच्छा में चला गया. लेकिन उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो परिपूर्ण इच्छा नहीं है कि वो उसके नाश हो, लेकिन परमेश्वर ने अनुमति दी या फिर अनुमति वाली इच्छा थी वहां पे. God permitted, but it was not the perfect. So I would say that innocent people dying in the world, one way to look at it is not the perfect will of God that those people die, but in a fallen world like ours, God permits. This world that we live today is not fully under, of course God controls it, but it is also under Satan also. हम देखते हैं कि कई बार ये जो मासूम लोग हमारे आजू बाजू मरते हैं तो परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा नहीं होती उनके मरने में, लेकिन ये दुनिया के पाप के कारण या दुनिया के अंधकार के कारण परमेश्वर कई बार अनुमति देता है. And therefore, friends, it is a time for us to come back to God. इसलिए लोग प्रिय जनों, ये समय हो चुका है कि हमें परमेश्वर की ओर लौटना है. I thank God for the Akarudi Church of God where I was part. I have not seen in your church politics or election and casting vote, fighting. I have come there quite a number of times, but I have not seen those things in your church. और मैं परमेश्वर को आपके कलीसिया के विषय में धन्यवाद देता हूं कि मैंने आपके कलीसिया में कभी भी ऐसी बुरी चीजें नहीं देखी जहां पे आप एक दूसरे में भेदभाव रखते हो या आपस में कपट रखते हो.
Your pastor will not announce some Sunday. Next Sunday is our election for secretary. All come prepared. Next Sunday is our election for a committee. All come, But I tell you something. There are churches in our country, when the election is there, people come with even, equipments to kill other people. I don't want to name those churches. And God said, enough is enough. Sit at home now. Enough is enough. Yeah. मैंने कभी आपके कलीसिया में इस प्रकार देखा नहीं, आपके पासवान साहब ने कभी उठकर इस प्रकार से घोषणा की हो कि अगले संडे जो है, इतवार जो है, वो इलेक्शन होगा सेक्रेटरी चुनने के लिए। ऐसा कभी मैंने सुना नहीं। लेकिन कई कलीसिया में ऐसी जानता हूं दुनिया में, उनका नाम नहीं लूंगा, कि जहां पर ऐसे इलेक्शन होते हैं और ऐसे इलेक्शन को नाश करने के लिए लोग हथियार भी ले आते हैं। तो परमेश्वर इसी चीज से क्रोधित है और कहता है अभी बस हो चुका है। Unless you elect me as a secretary, I'm going to leave this church. Unless you elect me as a secretary, I'll beat you. Beatings, physical distancing, all in the name of God, all in the name of Christianity. And God said, He has put up with all this for all these years. He said, now don't do all that. Sit at home. Sit at home. इसलिए हम देखते कि कई लोग ऐसे हैं कि अगर तुमने मुझे सेक्रेटरी नहीं बनाया तो मैं कलीसिया छोड़ के चला जाऊंगा, तुमने सेक्रेटरी नहीं बनाया तो मैं तुम्हें मारूंगा। हर प्रकार की जो वो क्रोध वाली बातें करते हैं, और इसलिए परमेश्वर कहता है बस अभी तुम घर बैठो। For many pastors, church was a money making mission. और कई पासवानों के लिए कलीसिया मतलब पैसा बनाने का एक व्यवसाय हो चुका था। I will pray for you, but you give me an offering. हम कहते थे कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा लेकिन तुम मुझे पैसे दो। I have heard many people saying, I will be praying for your son's first rank in exam, but you send me an offering. मैंने कई लोगों को ऐसा सुना है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बेटे के पढ़ाई में पहला आने के लिए मैं दुआ करूंगा लेकिन मुझे तुम पैसे भेजो। God said enough. इसलिए परमेश्वर ने कहा बस हुआ। Friends, it is time for retrospection. Don't cast all these issues that we are facing today on Satan and say, Satan brought it. Satan brought it. It is the game of Satan. It is not the game of Satan. This is a time for all of us to see, if I went to the church with a proper heart, if I went to the church to really worship the Lord, to see how did I walk with God in the past many years and months. इसीलिए समय है कि हम अपने आप को परखें। हम कई लोग आसानी से शैतान के ऊपर पूरा इल्जाम डालकर बैठते हैं कि शैतान ने लाया है, शैतान ने किया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये समय है कि तुम अपने आप को परखो कि तुम किस नियत से कलीसिया में गए थे। क्या तुम्हारा नियत साफ था जब तुम परमेश्वर के सामने आए थे? It is time for us to pray the prayer of Asaph in Psalm 80. Please stand with me to Psalm 80. भजन संगीता के 80 उस अध्याय में हम मुड़ेंगे जहां पर आसाफ ने जिस प्रकार से दुआ किया, हम भी उस प्रकार से दुआ करें। There are three statements repeated one after another in that psalm. हम देखते हैं कि इस भजन संगीता में 3 वाक्यों को उन्होंने दोहराया हुआ है एक के बाद एक। Verse 3. Psalms 80 verse 3. भजन संगीता 80 उसका 3रा वाक्य, हे परमेश्वर हमको जो का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। Verse 7. और 7वां वाक्य, हे सेनाओं के परमेश्वर हमको जो का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। Verse 19. और 19वां वाक्य, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा हमको जो का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। Hallelujah. Lord, restore us back to you, Lord. इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर हमें तेरी ओर ले आ, फिर एक बार ले आ। Restoring means bringing us back. और रिस्टोरिंग इसका अर्थ ऐसा है कि परमेश्वर की ओर लौट आना। Revive us, Lord. हमें फिर से बनाना। Reform us, Lord. हमें पूरी तरह से नया बनाना, आकार देना। Renew us, Lord. Renew us. Yeah. पूरी तरह से नया बनाना। But friends, I want to tell you something. Revival, renewal, reformation starts with another R, repentance.
लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये जो हमारा वापस लौट आना या नया बनना, ये सब चीज पश्चाताप के बाद ही होता है। Repentance. पश्चाताप। Revival is not singing a few songs and all people are speaking in tongues. That is part of the revival. Revival is people crying, weeping. Lord, I have gone away from you. You have not gone away from me. I have gone away from you. Like the prodigal son, I want to come back to you, Lord. और रिवाइवल का अर्थ ये नहीं है कि चार लोग मिलकर गीत गा रहे, अन्य भाषा में बात कर रहे, ये सब चीज उसके भाग है। लेकिन रिवाइवल का अर्थ ये है कि लोग पश्चाताप कर कर परमेश्वर से पाप की क्षमा मांग रहे हैं और परमेश्वर की ओर लौट आ रहे हैं, जिस प्रकार से वो उड़ाऊ पुत्र परमेश्वर की ओर लौट आया। The main ingredient of a revival, a restoration, is that people cry before God. People repent before God. V.V. Thomas, Pastor Abraham, Latish, all of us, let us not put the blame on other people. I am asking this question to myself, Lord, what is my role in COVID-19? How I played any role for this to happen? और ये उसका लौट आने का अर्थ ये है कि परमेश्वर की ओर रोना और गिड़गिड़ाना और पश्चाताप करना, और ये हम सब के ऊपर लागू होता है। हम आपका पासवान, मुझ पर, या इस यहाँ मौजूद हर एक लोगों के लिए। कई बार मैं परमेश्वर से पूछता हूँ, परमेश्वर इस सिचुएशन जो है कोविड-19, इसमें क्या मेरी क्या भाग है, या मैं क्या कर सकता हूँ? Donald Trump is blaming China and China is blaming Donald Trump. Each other everybody is blaming each other. You brought it, China brought it. It was started there in a forest. It is because of Chinese way of eating. They are the ones who created. And China is saying, no, it is the American soldiers who came to China, they brought it, and we are not the people. So the blame game is going on. और हम देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति चीन को इसका इल्जाम दे रहे हैं और चीन उन पे इल्जाम डाल रहा है। अमेरिका का कहना ऐसा है कि चीन के लोगों के खाने के जो तरीका है उसके कारण ये पूरा जो कोविड चालू हुआ है, लेकिन चीन का कहना है कि अमेरिकी जो सैनिक है वो चीन में ये बीमारी लेके आए। ऐसी प्रकार की उनके बीच में ये चल रही है। So that blame game is going on now. और देखते कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम कर रहे हैं वो। Friends, it is not time for us to blame each other. पर मित्रों, ये समय नहीं है एक दूसरे पे इल्जाम डालकर खेलने का। It is time for us to ask ourselves, Lord, forgive me. लेकिन ये वह समय है कि जहां पर हम अपने आप को देखकर परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। We have been putting lot of trust on our positions, our possessions, our children, our flat, our family, our secured job. Everything has come to a standstill now. Everything has come to a standstill. हमने कई चीजों पर अपना भरोसा रखा, हमारी जो स्थल है उसके ऊपर, हमारी फ्लैट या हमारी धन या हमारी बच्चों के ऊपर रखा, लेकिन अब देखते हो कि सारी चीजें अब रुकी हुई है। Our bank balance is of no use now. अब हमारा जो बैंक बैलेंस है हमारे किसी काम का नहीं रह चुका। If you cannot go out of your home, I heard that Bangalore is becoming more strict now. And yesterday I was reading somewhere, this week is going to be the crucial week. Prime Minister is telling us not to go out and all that. What is the use of the money that we have saved? What is the use of that latest car that we have? What is the use of the latest things that we have? You are not able to go out of your home. हम देखते हैं कि आने वाले दिन काफी गंभीर हैं। बैंगलोर में भी स्थिति काफी खराब हो चुकी है, जहां पे फिर से वो सारी चीजें बंद कर रही है, और हमारे प्रधानमंत्री भी ये कह रही है कि चीजें इन दिनों में कुछ गंभीर हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में आपका धन का क्या उपयोग? आपने नई कार ली होगी, लेकिन उसका क्या उपयोग अगर आप बाहर ही ना जा पाए तो? Ask God to forgive us for putting our trust in our possessions. God, I have been trying to somehow possess things. I have had all like that rich man in Luke chapter 12. We have been saying, I will expand my warehouse. I will gather everything. I'll tell myself, sit, eat, drink, and be merry. I would say, and God is calling him with a pet name. You fool, if I ask you tonight your soul, where will all those things go?
और हमें समय आ चुका है कि हमने हमारी काफी चीजों के ऊपर भरोसा रख दिया, लेकिन समय आ चुका है कि परमेश्वर की और ध्यान लगाकर क्षमा मांगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लूका के अध्याय में जिस प्रकार से वो अमीर व्यक्ति अपने धन के ऊपर भरोसा रखता कहता है कि मैं आनंद से पीऊंगा, लेटूंगा और ऐश करूंगा, उस व्यक्ति को परमेश्वर एक नाम देता है मूर्ख। उस प्रकार से हम ना बने। Let's come back to him and say, Lord, my trust is in you. My trust is not in what I have earned. My trust is not in my children or in my secured government job or in my flat or in my business. My trust is in you. I want to put back my trust in you, Lord. इसलिए समय आ चुका है कि हम परमेश्वर की ओर लौट कर आए और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मेरा भरोसा तुम पर है, मेरी संपत्ति पर नहीं, मेरी गौरव सरकारी नौकरी पर नहीं, लेकिन मेरी भरोसा तुझ पर है प्रभु। I want to read one more verse in this regard and I will close. एक और वाक्य पढ़कर मैं समाप्त करना चाहूंगा। 11 o'clock, our pastor Sam Chermel in Bangalore, that church begins by only just a few, not like CFC, where there are more than 500 people. The church in Bangalore, pray for Pastor Sam and the church. It's a small church, but he's a wonderful pastor, and only 5, 6, less than 10 families we meet. And I am part of that church here because I want to be supporting Sam and be close to him, supporting in the sense going into the church. And so I have a message to give there by 11:15. That message will begin. So I would like to prolong, and I'm sure I can come back again. But I want to read one more verse, and then that is found in Mark chapter 14, verses 17, 18, and 19. Mark 14, 17, 18, and 19. और मैं 11 बजे मुझे दूसरा एक मीटिंग अटेंड करना है। आप सब जानते हैं सैम चेरामल और उनकी कलीसिया जो बैंगलोर में है, उस कलीसिया का मैं भी भागी हूँ। छोटा सा कलीसिया है, लेकिन वहां पे मुझे परमेश्वर का वचन देना, इसलिए तुरंत मैं मार्कुस की 14वीं अध्याय उसका 17, 18 और 19 वाक्य में आपकी ध्यान लेना होगा। जब सांझ हुई तो वह 12 के साथ आया, और जब वह बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वो एक एक करके उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूं? हाँ, क्या ओ मैं हूं? That is what I like. क्या हो ओ नहीं है, क्या ओ वाला है, ए वाला है, ओ नहीं है, क्या हो मैं हूं? Is it I? Is it I? When Jesus said that one of you will betray me, in this gospel alone, I think only in this gospel, probably in Luke also you may find, but in Mark it is very clear. Everyone began to ask this question: Is it I? Is it not? Is it the pastor? Is it Ladish? Is it Vivi Thomas? No. Is it I? Everyone, is it I? That question has to come out. और लगा तो देखते पूछते हैं क्या मैं हूं, अपने आप को पूछते, वो दूसरों को नहीं पूछते कि क्या वो तू है, लेकिन पूछते क्या वो मैं हूं। उसी प्रकार से हमें भी देखना है, क्या पासवान के ऊपर दोष न डाले कि क्या तो वो पासवान है या है, लेकिन पूछे क्या वह व्यक्ति मैं हूं। Is it I? Is it I? Is it I? You know, friends, we have the possibility of denying Christ. और हमें पूछना है कि क्या वो व्यक्ति मैं हूं। और कई बार ऐसी अवस्था आती है कि हम परमेश्वर को नकार सकते हैं। Sometimes we think we are so strong that I'll never deny Christ. और कई बार हम सोचते हैं कि हम इतने मजबूत हैं कि हम परमेश्वर को कभी नकारेंगे नहीं। Being with Jesus for 3.5 years, Judas Iscariot has done that. लेकिन हम देखें कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ 3.5 साल सेवकाई करने के बावजूद यूदास ने उनको त्याग दिया। Let us tell the Lord, I don't want to be that person. Give me the grace to cling on to you. इसलिए हम दुआ करें, परमेश्वर मैं वो व्यक्ति बनना नहीं चाहता, मुझे कृपा दे कि मैं तेरे निकट आ सकूं। Lord, if in any way I have played any part in bringing about this pandemic, this virus, Lord, show that me.
I want to ask you forgiveness. इस प्रकार से दुआ करें कि परमेश्वर यदि कहीं मेरा कुछ भाग है कि मेरे वजह से ये जो विपत्ति आई है तो मुझे वो दिखा दे और मुझे क्षमा मांगने की कृपा दे। Lord, where do I need to confess? और मुझे क्यों पश्चाताप या पाप क्षमा मांगनी है? I'm very honest with you, my friends in the church. Let's not put the blame on anybody. Let's not put the blame. Let's see. I'm sure. I'm not saying you are the cause, but I'm saying there is a possibility that some probably something may be there. I'm asking that question to myself. Lord, help me to confess. और मैं आपके सामने सरल रीति से लाना चाहता हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं परमेश्वर से पूछता हूं, परमेश्वर क्या ये मेरे वजह से हुआ है, मुझे दिखा। इसी प्रकार से आप भी, मैं ये नहीं करा कि आपके वजह से हुआ है, लेकिन कई बार आप उसमें भागी हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर ये क्यों हुआ है और मुझे दिखा दे यदि मैं इसमें भागी हूं। I am closing with one verse, and I'm not going to ask you to read that, but 2 Chronicles 7:14. 2 Chronicles 7:14. और दूसरा इतिहास उसका 7 उसका 14। After the dedication of Solomon's temple, God appeared to Solomon and says, now that I have blessed you, but in case if rain or fire or something, some pandemic comes to the land and destroy people, it says 7:14, you can read later, if my people who are called by my name shall humble themselves, pray, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sins and will heal their land. और ये देखते हैं वाक्य परमेश्वर ने तब कहा जब सुलेमान ने बनाए हुए मंदिर को जब समर्पण होता है, उसके बाद परमेश्वर वहां आकर उनसे इस वाक्य में कहता है आप सब घरों में इस वाक्य को पढ़ना। दूसरा इतिहास उसका 7 उसका 14। Yeah, 2 Chronicles 7:14. या दूसरा इतिहास 7 उसका 14। You want me to read? Yes, can you read? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का त्यों कर दूंगा। Amen. 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 Pune needs healing. पुणे को चंगाई की जरूरत है। How will Pune get healing? और पुणे को ये चंगाई किस प्रकार से लाभ होगी? CFC can bring it. CFC कलीसिया से ला सकती है। Amen. Amen. CFC Kalisa. CFC can, CFC churches in Pune get together. It is not, friends, we might come out with a vaccine, but that vaccine is not going to heal the land. Healing will come from God. हम CFC की कलीसिया और पुणे के सभी कलीसिया को इकट्ठा होकर आना है। हो सकता है कि सरकार किसी प्रकार का दवाई ला सकता है, लेकिन वो दवाई नहीं, लेकिन परमेश्वर की कृपा ही उसे चंगाई दे सकती है। And what is church? और कलीसिया क्या है? Church is a composition of families. और हम देखते हैं कि कलीसिया जो है परिवारों का इकट्ठा आकर बना हुआ है। The body of Christ. परमेश्वर का शरीर। And what is family? और परिवार क्या है? Family is a constitution of individuals. हम देखते हैं कि हर व्यक्ति का मिलकर एक परिवार बनता है। So let us start with individuals, families, churches, communities, get together, get back to God and say, Lord, we confess. Lord, remove this pandemic. Have mercy upon your people. Let's pray. और इसी प्रकार से हमें इकट्ठा आना है, व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक तौर पे, कलीसिया के तौर पे या सामाजिक तौर पर आकर पश्चाताप कर परमेश्वर से दुआ करना है कि प्रभु हम कबूल करते हैं और इस देश को बचा ले। At the same time, I want to pray for CFC Church. I keep praying that I hope and pray that none of you will be affected by this COVID and God will protect all of you safe under his precious wings. और मैं अंत में CFC कलीसिया के लिए दुआ करना चाहूंगा और दुआ करते रहता हूं और ये कहता हूं कि इस कलीसिया से कोई भी इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित ना हो और आप सबको परमेश्वर चंगाई रखे। God bless Pastor Abraham Thomas and his wife, his 2 daughters and their families. They are all very close to me and I continue to pray for you, Pastor. The Lord bless you. और परमेश्वर पासवान साहब को, पास्टर आंटी को और उनके 2 बच्चों को आशीर्वाद करे। मैं आपके लिए दुआ करता हूं और आपके लिए दुआ करते रहूंगा। परमेश्वर आपका आशीषित रहे। Even through this COVID situation,
You have been standing with the church, helping the church, praying for the church, and may the Lord give you continued strength. At the same time, keep the social distancing, keep yourself safe, and while trying to help others, help us and let us help ourselves. और इस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने आपको संभाले रखा है और आप आपकी कलीसिया के लिए खड़े हो, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और कलीसिया से विनती करता हूं कि आप सब प्रार्थना में याद रखें और एक साथ खड़े रहें. I look at him as an elder brother, more than a pastor. I look at pastor as an elder brother and pray that we will have our friendship and fellowship in the years to come. और आपके पासवान को मैं एक पासवान से ज्यादा आप मेरे बड़े भाई करके देखता हूं और मैं आशा करता हूं कि जल्द ही हम फिर एक बार वापस मिलेंगे. God bless you all. परमेश्वर Thank you, Ladish, and your brother, everyone in the church. I miss seeing you physically, and hopefully when I come to Pune, I'll come to the church. God bless everyone in the church today. परमेश्वर सबका आशीर्वाद करे. जब भी मैं पुनः आऊंगा मैं कलीसिया आने की कोशिश जरूर करूंगा. सबको परमेश्वर आशीषित रखे. Thank you for the opportunity you gave me to speak today. God bless you all. दिए हुए मौके के लिए धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीषित रखे. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. We are thankful to Dr. B.V. Thomas for spending a special precious time with us and sharing the word of God with us. We are blessed by the message. Compared COVID with sin. Wonderful. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. And both the things are hidden. Unless it is tested, it's not coming out. So we all need a test in the days that whether we are right before God or not. हम परमेश्वर की सानिध्य में कैसा है, एक टेस्ट करना बहुत जरूरी है. हम दूसरे को टेस्ट करने से पहले अपने आप को टेस्ट करना बहुत जरूरी है. डिस्टेंस कीप करना बहुत जरूरी है. पाप से बहुत ही अच्छी मैसेज दिया, संदेश दिया, very relevant to the situation. Pastor, God bless you. We are praying for your family. Let the children and the sister and all of you, praise God. We are blessing to Bangalore as well as to many churches. God be with you. Thank you for coming. God bless you. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे, मिलकर धन्यवाद करेंगे. हमें मिला हुआ मैसेज के लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे. हम प्रार्थना करेंगे. स्वर्ग के पिता परमेश्वर, हम मिलकर आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते आज का दिन के लिए, हमें मिला हुआ संदेश के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर. हम सभी एक साथ नहीं आ सकते हैं, हम अलग अलग भवन में बैठा, लेकिन प्रभु आपकी कृपा हर एक घर में, हर एक भवन में, हर एक इंडिविजुअल में है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं. आज मिला हुआ संदेश के लिए धन्यवाद. डॉक्टर बी थॉमस के लिए धन्यवाद, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद. उनकी शरीर तौर से भी उनके शक्ति बल देना परमेश्वर, और सेवा करने के लिए उनको कृपा देना, सारे आशीषों से भरने के लिए, उनके परिवार को ब्लेस करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. तो उनके पिता परमेश्वर हमारे CFC चर्च की हर सदस्य के लिए, विशेष मीडिया के द्वारा आज प्रभु का वचन सुना हुआ सबके लिए प्रार्थना करते हैं. और प्रभु जी जो फेसबुक के द्वारा ये वचन जो लाइव देखा है, सुना है, उनके लिए भी धन्यवाद. परमेश्वर की आशीर्वाद हर एक के जीवन में हो. यदि कोई तकलीफ में है, उनकी चंगाई और आरोग्य के लिए प्रार्थना करते हैं. यदि कोई प्रॉब्लम में है, और प्रॉब्लम निकल जाने के लिए हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं. प्रभु आप दयालु है, आप अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है. प्रभु आपका वचन के द्वारा आमीन आपने सिखाया है, मेरा नाम पुकारा मेरे लोग, अपने आप को नम्र करेगा, बुराई को छोड़कर, हालेलुया, आमीन, पाप से दूर होकर प्रभु से क्षमा मांगकर प्रभु की ओर देख के प्रार्थना करेगा तो स्वर्ग से सुनकर देश को चंगाई करेगा. आपकी वचन है. हाँ प्रभु, हमें भी ऐसा पूछना है, इसे आई प्रभु मैं है क्या पूछने के लिए, तब हमें कृपा करना. सारा आदर गौरव महिमा प्रभु को देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, दया से ग्रहण कर स्वर्गीय पिता. आमेन. प्रभु की महिमा हो. Praise God. Hallelujah. I would like to read a verse for you. Isaiah chapter 26 verse 20. Isaiah नबी की किताब, praise God, chapter 26 verse 20. Come my people, enter into your rooms and close your doors behind you, hide for a little while until indignation runs its course. परमेश्वर की स्तुति हो. लॉकडाउन समय में परमेश्वर का आत्मा, प्रेज गॉड, हम सबों से कहना चाहते हैं, थोड़ा समय के लिए हमें अपना रूम बंद करके, प्रेज गॉड, प्रभु के सानिध्य में आने के लिए परमेश्वर हमको बुला रहा है.
Hallelujah. Hide for a little while. Praise God. यीशु मसीह की पवित्र पंखों के तले हमें हाइड करना है. Praise the Lord. We are very safe under the shadows of Almighty God. Hallelujah. जैसा मुर्गी अपना बच्चों को पंखों के तले संभालते हैं, परमेश्वर अपनी माइटी हैंड्स के नीचे हम सबों को संभाला है. प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे. हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है. सो थोड़ा समय के लिए हमें रुकना है. प्रेज गॉड. थोड़ा समय के बाद हमारा उद्धार होगा. परमेश्वर की स्तुति हो. थोड़ा हमें हाइड करके रखना है. प्रेज गॉड. हालेलुया. परमेश्वर जरूर हमें until indignation runs its course. थोड़ा समय एक और से ये जो बीमारी है, एक खतरनाक जो कोविड-19 जो परेशान करने वाला तकलीफ है, ये थोड़ा समय कोर्स है, पूरा वो टाइम तक होगा, लेकिन तब तक हम प्रभु की पंखों के तले बैठने. Praise God. Hallelujah. Verse 21. For behold, the Lord is about to come out from his place. So this is a word giving hope to the children of God. परमेश्वर का वचन ये हमें praise God चेतावनी देते समय एक comfort भी देते हैं. Lord is going to come. How many you can say Amen? Lord, please come. Hallelujah. So let us cry and pray. Lord, come. प्रभु आप जल्दी आ, क्योंकि थोड़ा समय के लिए हमें परेशानी है, लेकिन यीशु मसीह जल्दी आएगा. Praise God. Behold, our Lord is coming. हमारा यीशु आ रहा है. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. Praise God. Verse 3 also 26. Isaiah 26 verse 3. The steadfast mind of you will keep in perfect peace because he trusts in you. Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो. जिनका मन परमेश्वर में स्थिर है, परफेक्ट है, परमेश्वर उनको पूर्ण शांति में संभालते हैं. So in this time of trouble, God is offering, praise God, perfect peace if you trust in God. So प्रभु पर हम भरोसा रहकर पूर्ण प्रोटेक्शन प्रभु हमें देगा. प्रभु की प्रेस गॉड हाथों के नीचे हमें समर्पण करना है. थोड़ा समय लॉकडाउन पीरियड में बैठना है, लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा के लिए छोड़ेगा नहीं. Our Lord will come and praise God. He will keep you and me in perfect peace. Praise the Lord. Perfect peace कहाँ मिलते हैं? Only in the presence of God. So even though there is so many troubles in our life, trouble in house, trouble in office, trouble in our situation, everywhere we are troubled, and government is troubling us, petrol price is rising every day, and everything is getting in high price. So we are troubled by everywhere, but in the presence of God, there's joy and perfect peace. So this morning I want to urge you, I want to encourage you that our Lord is giving us peace. मैं आपको सबको encourage करना चाहता हूँ. हमारा परमेश्वर हमें पूर्ण शांति में रखेगा और परमेश्वर पर हम भरोसा रखो. आमीन. जिसको ये कृपा मिलते हैं, जिसका मन परमेश्वर में स्थिर है. Praise the Lord. So steadfast mind, एक स्थिर मन के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें. Verse 4 में लिखा है, trust in the Lord forever, for in God the Lord we have an everlasting wrong. Hallelujah. Trust in the Lord forever. थोड़ा दिन के लिए नहीं है, हमेशा के लिए, जीवन के अंत तक प्रभु पर भरोसा रखो. चाहे जीवन में फेलियर आया होगा, तकलीफ आया होगा, बीमारी आया होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आया होगा, yet our God is great. He is greater than all your problems. Praise the Lord. He is able to deliver us. He is able to save us. He is able to provide us. So dear children of God, do not be worried or dismayed, but trust in God. Hallelujah. भाई बहनों, praise God. आप निराश मत होना, प्रभु भरोसा रखना. Praise God. एक स्थिर मन से प्रभु की सेवा करें. प्रभु पूर्ण शांति में हम सबों को रखेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है. प्रभु यीशु हम सबको आशीष करे. आगे का सेशन को चलाने के लिए आई एम ओवर टू ब्रदर लीजीश. प्रेज द लॉर्ड. हमारी